पार्ट 1 में एग्जाम्पल 2 का मैंने पूर्वानुमान बता दिया, कैसे आप लिखोगे, पूर्वानुमान में क्या क्या पॉइंट लिखने होंगे। इसके बाद दूसरा मैंने बताया कि परिपथों की संख्या और मुख्य स्विच का व वितरण बोर्ड का निर्धारण कैसे करेंगे वो आपको बता दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका वायरिंग का, मीन्स आप जो प्लान दिया गया होगा उसमें आप वायरिंग कैसे करोगे वो भी मैंने बता दिया। इसके बाद आपको वायरिंग करते समय एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जितने लाइट, फैन, ट्यूब लाइट, सॉकेट हैं उनकी मार्किंग कर दीजिए, मीन्स उन्हें कुछ नाम या आइडेंटिफिकेशन दे दीजिए। जैसे लाइट के लिए आप L1, L2, L3, L4, L5, L6 जितने भी लाइट होंगे उनकी नंबरिंग कर दीजिए। फ़ैन के लिए F1, F2, F3, अगर ट्यूब लाइट है तो T1, T2, T3 और सॉकेट है एक से ज़्यादा तो S1, S2, S3, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए। इसके बाद सिंगल लाइन वायरिंग करते समय सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक रूम का मेज़रमेंट कितना है, मीन्स वो रूम कितने बाई कितने का है। अगर ये पता है तभी आप एग्जैक्ट लेंथ की कंड्यूट या बैटन की माप निकाल सकते हैं, और बैटन की माप निकाल लिए तो आप वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिंगल लाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पे एक क्षैतिज लाइन खींचना होगा। क्षैतिज लाइन आपका ये बताती है कि इस लाइन के ऊपर हम सारे पॉइंट को दिखाते हैं कि कितनी दूरी पे हैं सारे पॉइंट, और इस क्षैतिज लाइन के नीचे हम स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को बनाते हैं। तो जब भी हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को ही रेफरेंस मान के हम स्विच बोर्ड को लगाते हैं और लोड को दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के एक तरफ आपका बल्ब है L1 और दूसरी साइड आपका स्विच बोर्ड 1 है। तो आपको बल्ब उस साइड लगाना है जहाँ पे पेज ख़त्म हो रहा हो या जिधर कम जगह हो, और स्विच बोर्ड उस साइड लगाना है जिधर जगह ज़्यादा हो, क्योंकि इस स्विच बोर्ड के से आगे आपको SB3 भी दिखाना है, SB2 भी दिखाना है और आगे SB4 भी दिखाना है। तो अब हम सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए एक लाइन खींचिए। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के एक साइड आपका था L1 यानी लाइट 1 थी, ये L1। इसके दूसरी तरफ आपका स्विच बोर्ड 1 था। स्विच बोर्ड 1 थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि स्विच बोर्ड 1 की ये जो लाइन है, वर्टिकल लेंथ है, वो 2.25 है, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जो लेंथ दूरी है, वर्टिकल दूरी, वो आपकी है 2 मीटर। तो ये स्विच बोर्ड 1 हो गया। अब हमने 2 सर्किट डिसाइड किया था, दोनों सर्किट आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही जाएगी। 4 वायर यहाँ पे आएंगे SB1 के पास। SB1 से 2 वायर आपके इधर जाएंगे SB3 के लिए, और 2 वायर आपके जाएंगे SB2 के लिए। तो SB1 को रेफरेंस मान के हम दोनों सर्किट दिखाएंगे। एक सर्किट आपकी SB3 के लिए जाएगी और एक सर्किट SB2 के लिए जाएगी। तो SB2 हम इधर ही दिखा देते हैं, यहाँ पे SB2 हो जाएगा। SB2 और SB3 के लिए हम यहीं से डॉटेड लाइन करके ऊपर ले जाएंगे। अब जो L1 की कंडीशन हमने दिखा दिया, L1 कहाँ पे है। L2 के लिए 2 कंडीशन है, एक तो आप इस बोर्ड पे बना सकते हैं, यहीं पे दिखा सकते हैं, या आप यहाँ पे मिड में दिखाते हैं। तो मिड में दिखाते समय आपको SB1 से, ये आपका SB1 है, SB1 से थोड़ा सा इधर आप एक लाइन खींचिए और यहाँ पे
L2। अब हम SB3 की बात करें तो SB3 के लिए इस लाइन से थोड़ा टर्न होना है, फिर आपका SB3 है। तो इस लाइन से आप डॉटेड लाइन ये है, यहाँ से घूम जाइए इतनी दूरी पे, ये दूरी आप मेज़रमेंट करेंगे। अब यहाँ पे आपका SB3 है। SB3 से इधर आने पे एक लाइट है और ऊपर जाने पर फैन है। तो SB3 से आप ऐसे यहाँ पे एक लाइट बनाइए बल्ब, और ऊपर आप एक फैन बना दीजिए। इसके बाद अगर आप इधर आएंगे तो इस लाइट और फैन से कुछ दूरी पे, लाइट और फैन से कुछ दूरी पे SB4 है। यहाँ पे हम मान लेते हैं SB4 है। SB4 है। SB4 से कुछ ऊपर जाके फिर इधर टर्न हुआ है, ये आपका L4, F2 और L5 है। तो हम कुछ दूर इधर जाके वापस ऊपर जाएंगे और इधर आपका एक लाइट है, एक फैन है और फिर एक लाइट है। अब ये आपका, इसकी नंबरिंग भी करते जाइए। ये L3 है, ये F1 है और ये L4, F2 और L5 है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बोर्ड 2 पे आते हैं। 2 से देखिए, ये आपका इधर आया है, यहाँ से यहाँ, और फिर ये लाइन आई। तो आप यहाँ पे सीधे ले जाएंगे, सीधे ये जो दूरी है, ये दोनों दूरी हम इसी में इंक्लूड कर लेंगे, ये यहीं पे इंक्लूड कर लेंगे इसी लेंथ में। इस वजह से हम सीधे आएंगे। 2 पैरेलल लाइनें हैं, एक लाइन यहाँ पे आप खींच लीजिए, सेम है, तो एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन इसके एंड पे। सबसे नीचे आपका एक लाइट है, फिर फैन है, फिर लाइट है, फिर लाइट है, फिर फैन है और फिर लाइट है। SB3 पे एक सॉकेट था, यहाँ पे हम एक सॉकेट बना देते हैं। अब सारे पॉइंट काउंट कर लीजिए, टोटल हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल पॉइंट आपके पास हो गए हैं। इनकी भी नंबरिंग कर दीजिए यहाँ जो छूट गए। अब हम मेज़रमेंट निकालेंगे दूरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमेशा फर्श से 1.5 की दूरी पे होता है और हमने 36 रन की वायरिंग जो की है वो 3.5 पे, तो आपका ये आ जाएगा 2 मीटर। तो ये लेंथ आपकी हो जाएगी 2 मीटर। जो स्विच बोर्ड होता है वो फर्श से 1.25 पे होता है, तो ये 3.5 से माइनस करेंगे तो 2.25 आएगा। तो इसकी जो लेंथ होगी पूरी ये हो जाएगी 2.25। सेम ये भी होगा और ये भी 2.25, 2.25 और 2.25। अब इस लैंप की बात करते हैं L1 की। तो L1 की जो लेंथ होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से देखते हैं तो ये पूरी जो दूरी है वो आपकी 2 गुणे 1.5 की है। ये लंबाई 1.5 है, 1.5 का हाफ करेंगे तो ये 0.75 हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इसकी लंबाई 0.75 होगा और ये जो लंबाई है 2 मीटर है,
हाँ, ये आपका 1.5 था, उसका हाफ किए तो 0.75 हो गया। और ये आपकी लेंथ जो होगी, ये वाली लेंथ, ये आपकी 2 मीटर है, मिड पे लगा रहे हैं तो 1 मीटर हो जाएगा। तो जो ये आपका बल्ब लगा है वो इस दीवार से 1 मीटर पे है, तो इस दीवार से ये दूरी जो हो जाएगी वो 1 मीटर हो जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के जस्ट बगल में स्विच बोर्ड नहीं लगाते हैं, उसको हमेशा 0.5 दूरी पे लगाते हैं। तो ये इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इस स्विच बोर्ड की दूरी जो हो जाएगी वो 0.5 मीटर हो जाएगी। अब L2 के लिए पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इसकी दूरी 0.5 है, और बारामदा का जो मेज़रमेंट है वो 2 × 2.5 है, तो 0.5 हम इधर निकाल देते हैं। 2 मीटर के मिड में, यानी इससे इसकी दूरी 1 मीटर होगी, तो ये दूरी आपकी 1 मीटर हो गई, और ये दूरी भी 1 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 2 था लंबाई या चौड़ाई, तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा। SB2 के लिए SB1 से L2 की दूरी 1 मीटर है, और इसी के सीध में हम SB2 दिखा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर, और दीवार से अंदर जाने के लिए दीवार की मोटाई हमने 1.3 लिया था, तो यहाँ पे टोटल लेंथ इसका हो जाएगा 1.3 मीटर। अब SB2 से इस लाइट की दूरी, जब ये दूरी 1 मीटर है यहाँ से, तो 1 मीटर ये और 2 मीटर ये दोनों मिलके पूरे टोटल ये दूरी जो होगी ये हो जाएगी 3 मीटर। अब फैन जो लाइट जो है वो आपकी वॉल पे है, तो इसकी दूरी मिल गई। फैन जो है आपका, ये टोटल आपका 4 मीटर था, तो 2 में हमने डिवाइड कर दिया, तो 2 मीटर पे फैन है, फिर 2 मीटर पे ये लाइट है। बट अभी सीलिंग हमारी 4.5 की थी, 4.5 4.5 की, जिसमें से हम 3.5 पे वायरिंग कर रहे हैं, तो बच गया 1 मीटर। तो बल्ब से फैन तक की दूरी आपकी जो 2 मीटर और प्लस 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 मीटर। तो ये दूरी जो होगी वो 3 मीटर, और वापस से ये बल्ब वॉल पे आ रहा है, तो उसी 36 दूरी पे आएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 3 मीटर। सेम ये भी हो जाएगा 3 मीटर, और ये भी 3 मीटर। इस बल्ब से इस बल्ब की दूरी 2 मीटर होगी, क्योंकि टोटल ये लेंथ जो है आपकी 6 मीटर है, तो 2 पे हमने इक्वली डिवाइड किया, तो 2 मीटर 2 मीटर और ये 2 6 मीटर हो जाएंगे। तो इनके बीच की ये दूरी आपकी 2 मीटर। इधर सारा हो गया। ये दूरी SB1 से SB3 मीन्स SB1 ये था, SB1 से SB3, SB1 ये है आपका जो डॉटेड लाइन गई है। SB1 से SB3 की दूरी मेज़रमेंट करने के लिए अभी बताया कि ये जो लाइट है 0.5 इधर छोड़ने के बाद आपका 2 मीटर बचता है। मिड पे आपने बल्ब लगाया तो 1 मीटर, और ये आपका 1.5 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर लेंगे, 0.5 ये हो जाएगा, 1.5 और 0.5 2 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर की बच जाएगा, क्योंकि टोटल दूरी आपकी 3 मीटर है। तो 0.5 प्लस 1 मीटर हो गया आपका 1.5 मीटर, और
ये जो दीवार की मोटाई है वो 0.3, टोटल 1.8 मीटर हो गया। हम दरवाजे को मान लेते हैं 1 मीटर पे छोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया, तो 1.5 मीटर में से 1 मीटर इधर छोड़ दिया, टोटल ये था आपका 1.5 मीटर। 1 मीटर पर आपका डोर हो जाएगा, 1 मीटर पे डोर हो गया। तो आपके पास ये जो दूरी बची वो आपकी है 0.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1.8 और प्लस 0.5 कितना होगा, 1.8 प्लस 0.5 2.3। तो ये जो दूरी होगी आपकी 2.3 हो जाएगी मीटर। ये लेंथ हो गई। अब SP3 से इस लाइट की दूरी अभी यहाँ पे हमने निकाला है, ये स्विच बोर्ड से लाइट की दूरी 0.5 है। मिड इसका निकाल दीजिए क्योंकि 0.5 पे लगेगा नहीं, स्विच बोर्ड है, यहाँ से जाएगा वायर। तो मिड अगर निकाल देते हैं इसका हाफ, तो ये हो जाता है 0.25, या इसको आप टोटल 0.5 भी। अब इस फैन से इस स्विच बोर्ड फुट की डिस्टेंस निकालने के लिए इस फैन से इस वाल की दूरी 1.5 मीटर है, और इधर SB4 लगाते समय बोला था कि ये 1 मीटर हम छोड़ देंगे, तो 1.5 मीटर और 1 मीटर 2.5 मीटर। तो आपकी ये दूरी इस लाइट और फैन से इस स्विच बोर्ड की जो दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी 2.5 मीटर, 2.5। और अगर आप इस वायरिंग को यहाँ से दिखा रहे हैं तो ये लाइन सीधे यहीं से जाएगी ऐसे। अगर आप इस तरीके से दिखा रहे हैं तो इसके लिए ये वायरिंग इधर से होते हुए इस वॉल से होते हुए इधर जाएगी। ये वायरिंग आपकी सीलिंग पे है, दीवार से न जाके सीलिंग से है, तो मैंने इसको यहीं से दिखा दिया है ताकि कुछ वायर बच जाए, या तो इसको चाहें तो यहाँ से भी दिखा सकते थे। तो अगर हम यहाँ से दिखा रहे हैं तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.5 मीटर थी। 2.5 मीटर पे ही हमारा ये वायर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ नहीं होगा, और ये लाइट हमारी यहाँ पे होगी और मिड में फ़ैन होगा। ये मैंने हटा दिया, ये लाइन यहीं से जाएगी, ये आपकी लाइट होगी। ये कौन सी लाइट है, L4। मिड में आपका फ़ैन होगा F2, और यहाँ पे L5। इनके बीच की डिस्टेंस अब पहले ही बता दिए कि यहाँ पे 1 मीटर इधर छोड़ना है और 1 मीटर इधर छोड़ना है। टोटल लेंथ इसकी 5 मीटर है, तो 1 मीटर छूट गया, बचा 3 मीटर। तो 1.5 पे हम इसको लगा देंगे, तो इनके बीच 1.5 मीटर और इनके बीच 1.5 मीटर। और ये पेंडेंट पे लटकन बल्ब के थ्रू लगेगा, क्योंकि ये आपका मिड सीलिंग पे लगा हुआ है, ना कि वाल पे। तो पेंडेंट के थ्रू या लटकन बल्ब के थ्रू आप लगाओगे। तो यहाँ पे सारे मेज़रमेंट क्लियर हो गए, किसकी दूरी कहाँ से है, कितनी है। इसके बाद अगला जो स्टेप होता है उसमें क्या करना होता है, कंड्यूट की माप निकालनी होती है, लंबाई। और अगर कंड्यूट की लंबाई निकाल लिए तो आप नंबर ऑफ़ वायर्स काउंट करके निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ वायर्स निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अब नंबर ऑफ़ वायर्स निकालेंगे तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 4 वायर जाएंगे, 2 फेज़ और 2 न्यूट्रल। इसके बाद आपका 2 फेज़ और 2 न्यूट्रल, यहाँ पे 4। इस सर्किट के लिए 1 फेज़ और न्यूट्रल, और दूसरी इस सर्किट के लिए एक फेज़ और 1 न्यूट्रल। अब इस सर्किट से आपके एक इस बल्ब को कंट्रोल किया जा रहा है, एक इस बल्ब को, और 1 फेज़ लूपिंग के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। तो 3 फेज़ हो गए, और 1 फेज़ आया था तो यहाँ पे टोटल 4 हो गए। अब इधर आते समय ये 2 इसके लिए लाइन
और ये 2। इसके बाद आपका ये इधर आएंगे तो इधर 2, एक फेस और एक न्यूट्रल यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 होंगे क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ से 4 वायर आ रहे थे और एक वायर इस लाइन के लिए जा रहा था, तो यहाँ टोटल 5 वायर हो जाएंगे। यहाँ के लिए SP2 के लिए 2 वायर हैं, एक फेज आएगा और 6 यहाँ पे फेज जाएंगे, तो टोटल 7 हो गए। यहाँ भी 7 रहेगा, ये 3 2 और फिर इधर 3 फेज हैं, एक न्यूट्रल, 4 हो जाएगा। यहाँ 3 और 2 लूपिंग के थ्रू न्यूट्रल आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे 2 आए हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। इस स्विच बोर्ड में 2 जाएंगे वायर, एक फेज और न्यूट्रल, और 3, 1 2 और इस वायर के लिए टोटल 5 हो जाएंगे। 3 फेज और एक न्यूट्रल भी जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 3 आए, आप 2 आए, एक फेज और न्यूट्रल, 2 3 हैं, 1 2 3, एक इस पोर्ट के लिए फेज जाएगा प्लस 3 और न्यूट्रल आया है तो वापस भी जाएगा, तो ये +1 टोटल आपके यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 5 नहीं, यहाँ पे आप 6 काउंट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपका ये 5 हो जाएगा, न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल, तो अब ये टोटल हो जाएंगे 1 2 3 और एक न्यूट्रल, 4 ही रहेगा टोटल, यहाँ पे 4 ये हो जाएंगे। इसके बाद 2 यहाँ लूपिंग है, तो यहाँ पे आप 3 करेंगे क्योंकि न्यूट्रल वापस आएगा, या फिर यहीं से आप न्यूट्रल वापस कर देंगे। अगर न्यूट्रल यहाँ से लूपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 वायर होंगे, और अगर यहाँ से कर रहे हैं तो 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे फेज और न्यूट्रल, इस बोर्ड में आपके टोटल कितने तार हो जाएंगे, 1 2 3 और एक आएगा फेज, तो 4, यहाँ भी 4 ही रहेंगे। यहाँ पे 3 क्योंकि न्यूट्रल यहाँ से जा रहा है, 3 आ रहे हैं और एक न्यूट्रल, तो 4 यहाँ भी हो जाएंगे, 3 2। तो इस प्रकार से आपके नंबर ऑफ़ वायर भी निकाल सकते हैं। इसके बाद कंड्यूट निकालने के लिए जितने वायर्स होंगे, जैसे यहाँ पे 4 वायर हैं, तो इसके लिए कंड्यूट की माप जो होगी वो आपकी 19 × 25 होगी या 12.5, जिस माप की होगी वो लिखेंगे। और जहाँ जहाँ पे 4 वायर हैं उनको एक जगह कैलकुलेट कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करके वायर की संख्या निकाल लीजिएगा। ये मैंने एक वीडियो में बता दिया है कि किस तरीके से आप लेंथ, कंड्यूट की लेंथ और वायर की लेंथ निकालेंगे। तो थैंक यू।